हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 9। दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 से ही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। यानी कि दो नल हैं और एक साथ अगर जो उनको खोल दिया जाता है तो इतना टाइम में पानी की टंकी को वे भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको समझा देता हूँ, पहले थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ। जैसे कि मान लिया उसने कहा है कि दो नल हैं, ये दो नल दे रखे हैं, ये पानी भरने का काम कर रहे हैं और एक है थोड़ा बड़े टाइप का नल है थोड़ा सा, तो ये जो है पानी भरने का काम कर रहे हैं। तो एक नल में तो थोड़ा पानी ज़्यादा आ रहा है और एक में कम आ रहा है। तो उसने कहा कि दो नल एक साथ हौज को इतने घंटों भरते हैं। यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाए हौज को तो पानी को जो है इतना टाइम में भर रहे हैं। दोनों को अगर जो मिला दिया जाए तो दोनों एक साथ भरें तो 9 से ही 3/8 घंटे में भरते हैं। अब हमसे जो पूछा गया है, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में 8, छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो इसमें जो है ये अगर जो अकेले को इसे खोल दिया जाए, मान लिया अगर जो ये 10 घंटे ले रहा पानी को भरने में, तो ये अगर जो मान लिया यो थोड़ा टाइम ज़्यादा लिख लेते हैं, अगर जो मान लिया 12 घंटे ले रहा भरने में छोटा वाला हौज को, अगर जो मान लिया ऐसे कहा जाए हौज हमारी यो है सिर्फ अगर जो अकेले छोटे से पानी को भरवाया जाए कि ऐसा छोटा वाला पाइप चला रखा है इसके अंदर पानी भरने के लिए, तो ये 12 घंटे ले रहा मान लिया। अगर जो इसके जगह बड़ा नल ले लिया जाए, अगर जो इसको हटा के बड़ा नल से भरा जाए तो इससे जो है छोटे वाले से 10 घंटे कम लेता है। इसका मतलब है यो 2 घंटे में ही इस टंकी को भर देगा। तो इसने जो है क्वेश्चन में हमसे कहा है कि जब दोनों एक साथ भर रहे थे तो इतना टाइम ले रहा था 9 से ही 3/8 घंटे। और अगर जो इसमें कंडीशन ये दे रखी है, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में छोटे व्यास वाले नल से 8-10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने का समय ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में हमें जो दे रखा है वो दोनों को भरने का टाइम दिया हुआ है और कंडीशन दे रखी 10 घंटे कम वाली। और इसके बाद उसने हमसे पूछ लिया कि दोनों अलग अलग कितने कितने घंटों में इसको भर सकते हैं। तो आपको जहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में क्या दे रखा है। एक बार और बता देता हूँ। ये बताया गया है कि अगर जो दो नल हैं, ये दो नल थे, किसी टंकी को भरना हो किसी टैंक को भरना हो तो एक साथ अगर जो भरने का काम करते हैं, दोनों को एक साथ चला रखा हमने मान लिया, तो इतने टाइम में वो भर देते हैं। अगर जो वे अकेले अकेले भरेंगे इसको तो कितने टाइम में कितने टाइम में इस टंकी को भर पाएंगे या हौज को भर पाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि दोनों मिलकर तो 9 से ही 3 घंटे में लगभग 9.25 घंटे में भर पा रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया अकेले भरेंगे तो कम से कम इससे ज़्यादा टाइम तो लेंगे, 20 घंटे भी हो सकता है, 22 घंटे भी हो सकते हैं। मतलब इससे तो आंसर हमारा ज़्यादा ही आएगा। कोई सा भी खोल दो, क्योंकि दोनों मिलकर खोलना है तो दोनों मिलकर अगर जो पानी भर रहे हैं तो तब तो इतने घंटे लेना है, तो इसका मतलब अकेला भरेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अब क्वेश्चन को करना कैसे, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ही समझना ज़रूरी था। क्वेश्चन अगर जो आपको समझ में आ गया तो सॉल्यूशन तो 100% आपको समझ में आ ही जाएगा। तो अब इसको करना कैसे है, तो यहाँ पर जो उसने कह रखा था बड़े व्यास वाला और छोटे व्यास वाला भरने में जो समय लगेगा तो कुछ मान के करना पड़ेगा। बड़े व्यास वाले को कुछ मान लेंगे, छोटे वाले को कुछ मान लेंगे, और फिर उसके बाद जो कंडीशन दे रखी है उसको यूज करके इसका सॉल्यूशन करना शुरू कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो देखें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना छोटे व्यास वाला नल हौज को भरने में x घंटे लेता है। छोटे व्यास वाला नल हौज को भरने में x घंटे लेता है तथा इसलिए लिखेंगे, इसलिए बड़े व्यास वाला
नल हौज को भरने में समय लेगा इक्वल टू x माइनस 10 घंटे। देखेंगे उसने जो कहा था बड़ा व्यास वाला नल हौज को भरने में छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है, तो हमने यहाँ पर बड़े व्यास वाले को तो 10 कम कर दिया है और छोटा वाला x मान रखा है। यानी कि हमने ये कह दिया कि छोटा वाला x ले रहा है तो बड़ा वाला जो हौज को भरने में टाइम लेगा वो x माइनस 10 घंटे लेगा। ये कंडीशन उसने दे रखी थी। तो यहाँ पर हम अब इसको इस तरीके से लिखे हैं, इसलिए छोटा व्यास वाला नल 1 घंटे में पानी भरेगा बराबर 1 घंटे में पानी भरेगा बराबर 1/x लीटर। तो यहाँ पर अगर जो घंटे दे रखा है, जैसे कुल टाइम दे रखा हो, तो कुल टाइम को अगर जो हम बन के अपॉन में लिख देते हैं तो इसका मतलब ये जाता है कि 1 घंटे में किया गया कार्य है। तो 1 घंटे में जो पानी भरा गया वो 1/x भरेगा। इसी प्रकार बड़े नल द्वारा 1 घंटे में 1 घंटे में भरा गया पानी बराबर, तो 1 घंटे में यू भी आ जाएगा बन के अपॉन में लीटर। कुल समय दे रखा है इसने कुल समय दे रखा 9 सहित 3/8 घंटे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 9 72 और 3 75/8 घंटे। इसका यहाँ पर जो है इसका मतलब ये हो जाता है कि इसको हम इससे गुणा करके ये लिख सकते हैं 75/8। अब हम यहाँ पर दोनों को 1 घंटे में जो पानी भरेंगे, दोनों का एक साथ 1 घंटे में भरा गया जो पानी है उसको निकाल लेंगे। तो दोनों का जो है 1 घंटे में, दोनों द्वारा 1 घंटे में भरा गया पानी बराबर, तो इसको मैं इस तरीके से लिख, दोनों 1 घंटे में, दोनों नल द्वारा ऐसे लिख देते हैं, दोनों नल द्वारा 1 घंटे में 1 घंटे में भरा गया पानी। तो दोनों नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया पानी, तो 1 घंटे की बात कर रहे हैं हमने यहाँ पर 1 घंटा का ले रखा है दोनों का। तो ये है पहला नल है 1/x और दूसरा नल का जो 1 घंटे में पानी भरा गया 1/10। ये बात कर रहे हैं हम 1 घंटे की। तो यहाँ पर 75/8 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 75/8 को इसके अपॉन में लिख कर जाएंगे 75/8। आप इसको अच्छे से समझेंगे इसको ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारा जो करने का जो मेथड है यहाँ पर वो 1 घंटे के ही द्वारा होता है। तो यहाँ जो जो भी टाइम दिया हो रहेगा, वो कितना भी टाइम दिया हो, 50 घंटे दिया हो या 60 घंटे या 70 घंटे, कितना भी टाइम दिया हुआ हो, तो उसको अगर जो हमें 1 घंटे का काम अगर जो कर रहे हैं तो उसको बन के अपॉन में ही लिखते हैं हमेशा। यानी कि हम जितना भी कोई भी कितना भी घंटा टाइम दे दिया होगा उसको बन के अपॉन में लिखेंगे। तो मैंने भी इसको बन के अपॉन में लिख लिया है। तो इसको अब हम क्या कर सकते हैं, 1/x प्लस 1/x माइनस 10। अब ये 75/8 है तो ऊपर जाएगा तो 8/75 हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेकर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। एलसीएम आ जाएगा हमारा x इंटू एक्स माइनस 10, इसकी मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 10 प्लस एक्स और बराबर यहाँ 8/75 रहेगा।
एक्स एक्स हो जाएगा हमारा 2x माइनस 10 अपॉन, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x बराबर 8/75। हम तिरछी गुणा कर सकते हैं, या इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर से, इसमें से 2 कॉमन लिया तो ये यहाँ बचेगा x माइनस 5। मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ, 2 कॉमन लेने के बाद जो x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 8/75। इस 2 से 8 को काट देंगे 4 टाइम। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ आ जाएगा आपका 75x माइनस 75 की गुणा 5 से करेंगे तो 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37। इसकी मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे 4 से, तो 4x स्क्वायर माइनस 40x, इसको हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। 75x माइनस 375 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 40x, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। 40 और 75 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 115x और माइनस 375। यहाँ पर हम इसका चिन्ह बदल सकते हैं, तो पूरी लाइन में जितना भी है इसमें हम इसका चिन्ह बदल देंगे दोनों साइड चिन्ह बदलने पर जो माइनस का था वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस का था वो माइनस हो जाएगा। माइनस के यहाँ सब प्लस हो गया, प्लस का यहाँ माइनस हो गया, तो इस तरीके से हमारी यहाँ इक्वेशन बनकर तैयार हो जाती है। 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसके गुणनखंड करने हैं, तो गुणनखंड इसके हम इसको जो है गुणनखंड करने के बाद हम वैल्यू निकाल सकते हैं, मगर क्या है कि गुणनखंड हम इजीली कर नहीं पाएंगे। तो गुणनखंड हम इसका नहीं कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये जो समीकरण आई है इसकी तुलना इससे करने पर, इसको ऐसे लिख लेंगे, प्राप्त समीकरण की तुलना, ये जो समीकरण आई है इसको हम लिख रहे हैं प्राप्त समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से करने पर। तो इससे तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4, b की वैल्यू माइनस के 115 और c की वैल्यू 375 आ जाती है। इसके बाद हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे। श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है हमारा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। b की वैल्यू है माइनस 115, तो माइनस यहाँ पहले से लगा हुआ था, और b की वैल्यू माइनस 115 हमने इस तरीके से लिख लिया है, प्लस माइनस रूट b की जो वैल्यू है माइनस 115 की घात 2 माइनस 4, a की वैल्यू यहाँ 4 दी है और c की वैल्यू हमारी 375 है। c की वैल्यू हमने यहाँ 375 रख ली है, और अपॉन में 2, a की वैल्यू हमारी यहाँ थी कितनी 4 रख लिया है। तो x इक्वल टू, ये तो 115 प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस 115 का स्क्वायर होता है 13,225 और इनके आपस में गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 और इनकी गुणा करने के बाद आ जाएगा आपका 16 पंजे 80, यानी कि ये आ जाएगा आपका टोटल 6,000 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आ जाएगा ये 4 दूनी 8, और यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू 115 प्लस माइनस, इन दोनों को माइनस करने के बाद आ जाएगा आपका, इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 5227 7,225, और इसके नीचे 8 चल ही रहा है, और इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो हम आ जाएगा इसका 8 8 64
85 आ जाएगा इसका वर्गमूल निकालने के पर। इसका वर्गमूल निकल के आ गया 85 और नीचे इसके 8 है। अब यहाँ पर दो चिन्ह हैं प्लस और माइनस के, तो एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह ले लेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेंगे तो x इक्वल टू 115 प्लस 85/8। इसको जोड़ने के बाद आ जाएगा आपका, इसको जोड़ने के बाद आया आपका 200, 200/8। ये कट जाएगा आपका 8 से 25 अट्ठे 200, यानी कि 25 बार कट जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 25। फिर हेडिंग डाल देंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर। तो माइनस चिन्ह ले रहे हैं हम यहाँ, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। x इक्वल टू 115 माइनस 85/8, और माइनस करने के बाद आ जाएगा आपका 5 में से 5 गया 0 और 11 में से 8 गया 3। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8 तिया 24 और 0.6 बचा हो गया 60, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, तो 3.75 आ गया। अब यहाँ पर हमारी जो x की वैल्यू दो निकल कर आ रही है, एक वैल्यू ये निकल कर आ रही है और दूसरी वैल्यू हमारी x की ये निकल कर आई है। तो पहले हम इसमें कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो हौज का टाइम माना था x घंटे और दूसरा x माइनस 10 था, तो यहाँ पर लिख सकते हैं यदि हौज को भरने में, छोटे हौज को भरने में लगा टाइम बराबर 25 घंटे, यहाँ पर लिख देंगे अतः यदि छोटे हौज को भरने में लगा समय बराबर 25 घंटे, तब छोटे हौज नहीं, छोटे नल आगा, यदि छोटे नल को भरने में लगा समय बराबर 25 घंटे, तब बड़े नल को, या तब बड़े नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर, अब उसको 10 घंटे कम लग रहे थे, तो इसका मतलब है यानी कि लगा समय बराबर x माइनस 10 था, यानी कि 10 घंटे कम लग रहे थे, तो x के प्लेस पे 25 माइनस 10 बराबर 15 घंटे। इस तरीके से हमारा ये निकल कर आ जाता है। और इसमें x की वैल्यू दूसरी आई थी, इसको भी चेक करके देखते हैं। यहाँ पर जो x की वैल्यू दूसरी आई थी, 3.75 आई थी, तो x की वैल्यू यहाँ पर भी चेक करके देखते हैं कि क्या कंडीशन निकल कर आती है। यदि छोटे नल द्वारा लिया गया समय बराबर 3.75 हो, तब बड़े नल द्वारा लिया गया समय बराबर x माइनस 10 था, तो x के प्लेस पे हम 3.75 रखेंगे और माइनस 10 करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा और ये आ जाएगा आपका 6.25। तो माइनस में कभी पानी जो है होता नहीं है, सॉरी, माइनस में कभी टाइम लिया नहीं जाता। हम टंकी को चला रहे हैं तो टंकी को चलाने में टाइम तो लगेगा, तो टाइम कभी माइनस में नहीं आता, तो इसलिए हमारा जो है ये वाला जो है इसको छोड़ देंगे और हमारा जो रियल टाइम होगा वो ये होगा। तो यहाँ पर फाइनली आ जाता है अतः छोटे नल द्वारा
छोटे नल द्वारा होज को भरने में लिया गया समय बराबर 25 घंटे तथा बड़े नल द्वारा लिया गया समय बराबर 15 घंटे। तो इस तरीके से हमारा जो फाइनल आंसर आ जाता है वो ये आ जाता है। इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है माइनस में आ रही है फाइनल में जाके, तो इसको हम नहीं ले सकते। हम जो है ये वाला लेंगे, ये वाला टाइम लेंगे जो ये आए थे। तो फाइनली आंसर हमारा जाता है 25 घंटे और 15 घंटे।